सो हेलो एवरीवन, आई होप एवरीथिंग इज गोइंग वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनहेरिटेंस। हमारा जो पाइथन ट्यूटोरियल में चल रहा है वो है ओप्स कॉन्सेप्ट, एंड ओप्स कॉन्सेप्ट में हमने क्लास एंड ऑब्जेक्ट को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वो है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेन एस्पेक्ट या मेन एडवांटेज क्या है इनहेरिटेंस का। तो जो मेन एडवांटेज इनहेरिटेंस का ये है कि हम इसके जो डेटा होते हैं रीयूजेबिलिटी मतलब क्या होता है कि एक ही फंक्शन को, एक ही डेटा को हम बार बार यूज कर सकते हैं अपने ही प्रोग्राम में इनहेरिट करवा के। तो इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक हमारी बेस क्लास होती है एंड एक हमारा डिराइव्ड क्लास होता है। तो जो बेस क्लास की प्रॉपर्टी होती है, derived class can access every data of base class। तो ये यहाँ पे क्या होगा कि जो भी डेटा उसके पास में होगा हम derived class में ले लेंगे और उसको बार बार हमें प्रोग्राम लिखना नहीं पड़ेगा, उसको हम यूज कर सकते हैं उसके नेम को, उसके ऑब्जेक्ट नेम को चेंज करके। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज इनहेरिटेंस। सो लेट्स सी। The mechanism deriving a new class and old one such that the new class inherited all the members of variables method of old called inheritance called or derivation। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक तो हमारा बेस क्लास होता है एंड एक डिराइव्ड क्लास होता है। बेस क्लास को हम ओल्ड क्लास भी बोल सकते हैं, डिराइव्ड क्लास को न्यू क्लास बोल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना है कि इनहेरिटेंस परफॉर्म कैसे करता है, हमें उसको यूटिलाइज कैसे करना है। जैसे इनहेरिटेंस का एक सिंपल डेफिनेशन है, इस तरीके से आप लोग समझिए कि जैसे आपके पेरेंट्स हैं, राइट, आप ग्रैंडफादर हैं, आपके फादर हैं, आपके ग्रैंडफादर हैं। तो जो आपके फादर के पास में जो भी प्रॉपर्टी होगी, जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके फादर के पास में है, वो सारे आप भी उस पे क्या है कि आप भी उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसे क्या होता है कि जो हम इसमें दो क्लासेस होती हैं, एक बेस क्लास होता है एंड एक डिराइव्ड क्लास होता है। तो एक तरीके से बेस क्लास जो है हमारा ओल्ड क्लास या न्यू क्लास, या हम बेस क्लास को पेरेंट्स क्लास भी बोल सकते हैं एंड डिराइव्ड क्लास को हम चाइल्ड क्लास बोल सकते हैं। तो मेनली इसमें होता क्या है कि जैसे बेस क्लास के अंदर मैंने एक बेस क्लास लिया और उसके अंदर बहुत सारे हमने वेरिएबल्स और मेथड को एक्सेस करवाया, वेरिएबल्स, मेथड्स, और एक हमारा है डिराइव्ड क्लास। इसके अंदर भी वेरिएबल्स हैं एंड मेथड्स। जितना भी डेटा बेस क्लास के पास में है, जितना इंफॉर्मेशन बेस क्लास के पास में है, वो सारा इनहेरिट कर लेगा कौन? डिराइव्ड क्लास। ऑल प्रॉपर्टीज इनहेरिटेड, ऑल प्रॉपर्टी इनहेरिटेड इन डिराइव्ड क्लास। ओके, सो आई होप थोड़ा सा आप लोगों ने समझा होगा कि इनहेरिटेंस होता क्या है एक्चुअल में। अब इनहेरिटेंस के टाइप्स भी होते हैं। सो लेट्स सी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जो होता है हमारा टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट हमारा सिंगल इनहेरिटेंस एंड सेकेंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। लेट्स सी वन प्रोग्राम ऑफ सिंगल इनहेरिटेंस कि सिंगल इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करता है। तो फर्स्ट क्या किया, हमने कोई ऑब्जेक्ट नेम लिया क्लास नेम से और उसका एक हमने क्लास नेम जैसे सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग कर दिया। देन हमने कोई फंक्शन लिया जिसमें हमें डिस्प्ले शो करवाना है एंड ये जो आर्ग्यूमेंट सेल्फ बाय डिफॉल्ट ये एक्सेस करता है। अगर आप कुछ नहीं देते हो तो ये आर्ग्यूमेंट सेल्फ आर्ग्यूमेंट लेगा बाय डिफॉल्ट। हमें प्रिंट करवाना है पेरेंट्स को एंड ये तो हमारा हो गया बेस क्लास। अब हम चलेंगे किसमें? डिराइव्ड क्लास में। डिराइव्ड क्लास में जो हमने बनाया है वो चाइल्ड नेम से बनाया है। तो चाइल्ड का जैसे कि मैंने अभी चाइल्ड क्लास में जैसे कि मैंने अभी बताया है
कि जो आपके पेरेंट्स का होगा वो चाइल्ड भी एक्सेस कर सकता है। तो हमने क्या कर दिया है मेंशन कि ये इनहेरिटेड कर रहा है किसको, पेरेंट्स को। आज फिर मुझे यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, जो भी आपका वेरिएबल्स होगा शो और आर्गुमेंट जो हमारा पैरामीटर शो हो रहा है वो सेल्फ है। ओके, देन हमें प्रिंट करवाना है चाइल्ड को। उसके बाद में हमने क्या किया है कि यहाँ पे C1 हमारा जो क्लास नेम से है कि हाँ कहाँ पे हमें क्या क्या प्रिंट करवाना है, एंड चाइल्ड को C1 शो यहाँ से फंक्शन को कॉल किया है एंड डिस्प्ले फंक्शन को भी कॉल किया है। तो जो हमारा आउटपुट शो होगा पेरेंट्स, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि हम एक ही बेस क्लास एंड एक ही पेरेंट्स क्लास, एक ही हम बेस क्लास और एक ही डिराइव क्लास को बनाएंगे, मतलब एक ही पेरेंट्स होगा और एक ही चाइल्ड होगा। तो ये हमारा सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। सो वी विल प्रोसीड अबाउट मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो लेट्स अंडरस्टैंड मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इन जैसे कि सिंगल में मैंने बताया कि एक ही बेस क्लास मिलेगा एंड एक ही डिराइव्ड क्लास मिल सकता है, बट मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होगा कि बेस क्लास होंगे, बेस क्लास के अंदर डिराइव्ड क्लास एंड उसके बाद में भी एक बेस और डिराइव्ड क्लास हो सकते हैं। इसी को बोलते हैं कि एक ही क्लास को बार बार रीयूजेबिलिटी। इनहेरिटेंस जो होता है वो सबसे ज्यादा हमें कि एक ही कोड को लिख के उसको एक्सेस कराते जाए, रीयूज मतलब कर सकते हैं उसको। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक मेजर प्रोजेक्ट के लिए ये भी है कि हम क्या कर सकते हैं, कोड को रीयूज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी जो उसकी होती है, सपोज ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, आपके दादा दादी जो भी हैं, देन क्या आते हैं कि आपके पेरेंट्स, फिर उनके चाइल्ड। तो ये तो हमारे पेरेंट्स में ही उनके चाइल्ड आ गए, डिराइव क्लास आ गए। तो एक क्लास के अंदर क्लास को इनहेरिट करना, यही हमारा क्या होता है कि एक ही कोड को बार बार रीयूजेबल करना, रीयूजेबिलिटी यूज करना, दैट इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। और यहाँ पे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस में ये होता है कि एक बार की जैसे आपके कोई बेस क्लास का डेटा है तो वो डेटा को हम डिराइव क्लास में भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पेरेंट्स, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स का जो भी डेटा है, जो भी प्रॉपर्टी है, वो हम पेरेंट्स क्लास में भी कर सकते हैं एंड हम चाइल्ड क्लास में भी कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ही कॉमन एग्जांपल है कि आप लोगों के मतलब ऐसा क्या होता है, ग्रैंडफादर के जो भी होते हैं जितनी भी प्रॉपर्टी होती है तो वो आपकी हो जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पे भी ये कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। सो लेट्स सी, एक प्रोग्राम है जो कि मैंने मल्टीपल इनहेरिटेंस का किया है। फर्स्ट जो हमने एक क्लास बनाया है वो नेम दे दिया है उसका, क्लास ऑब्जेक्ट नेम ग्रैंड पेरेंट्स एंड हमने प्रिंट करवाना है। मैंने जैसे बताया है सिंगल इनहेरिटेंस में इसकी सेल्फ आर्गुमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे अगर आप कोई आर्गुमेंट नहीं दे रहे हो तो बाय डिफॉल्ट सेल्फ आएगा। ओके, देन मैंने यहाँ पे ग्रैंड पेरेंट्स प्रिंट करवाना। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है ये तो हमारा एक बेस क्लास हो ही गया, एक बेस क्लास हो गया। उसके अंदर ये जो पेरेंट्स का आएगा, तो क्या ये पेरेंट्स जो ग्रैंड पेरेंट्स की डेटा है उसको एक्सेस कर सकता है, उसको रीयूज कर सकता है उसके डेटा को? यस, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पे हमने वही किया है कि उसके ही डिस्प्ले को हम यहाँ पे पी नेम से शो करवा दिए हैं। ओके, इज इट क्लियर? प्रिंट यहाँ एज इट इज हमने डेराइव क्लास इसको किया है और ये हमें जैसे कि हमने सिंगल इनहेरिटेंस का समझा चुकी हूँ कैसे क्या करना है। यहाँ पे जो आउटपुट शो होगा फर्स्ट तो हमारा ग्रैंड पेरेंट। सो इनहेरिटेंस में आप लोगों को डेफिनेशन समझ में आया होगा एंड इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं, आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। एंड इसको यहाँ पे तो हमने ऐसे ही आपको लिख के कोड बता दिया है, आप लोग इसको एग्जीक्यूट करवाना और देखना आउटपुट क्या शो होता है। आप जितना ही प्रैक्टिकली करोगे तो आपको डाउट क्लियर होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आई होप आप लोगों को इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन एज वेल एज। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।